वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, खासकर वो स्टूडेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी अ, एन और द। आज हम आर्टिकल्स को एक एक्सरसाइज के द्वारा समझेंगे। We have to use a or an where necessary. That means जहाँ required है वहीं हम a और an fill करेंगे, otherwise इसको हम blank छोड़ देंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। डैश एडवर्टीजमेंट शुड बी ब्रीफ। एडवर्टीजमेंट काउंट नाउन है, इसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए एडवर्टीज़मेंट के साथ हम अ और एन लगा सकते हैं। और एडवर्टीज़मेंट एक वॉवल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए हम एडवर्टीज़मेंट के साथ एन लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे। एन एडवर्टीज़मेंट शुड बी ब्रीफ। नंबर 2, वी कैन नॉट एंटरटेन डैश कंप्लेंट ऑफ दिस काइंड। कंप्लेंट एक काउंट नाउन है, इसको काउंट किया जा सकता है। ये कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट है, क कंप्लेंट क कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ हम अ लगाएंगे। वी कैन नॉट एंटरटेन ए कंप्लेंट ऑफ दिस काइंड। नंबर 3, ही डजंट टेक डैश शुगर इन हिज टी। शुगर काउंट नाउन नहीं है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसके साथ अ और एन नहीं लगा सकते। सो ही डजंट टेक शुगर इन हिज टी। फोर्थ, ही वेंट टू बेड विद डैश बैड कोल्ड। बैड कोल्ड काउंटेबल नहीं है, लेकिन इसके साथ हम अ लगाएंगे। इट इज़ ए फ्रेज a bad cold. So he went to bed with a bad cold. Number 5, what dash excellent speech he made. Speech एक काउंट नाउन है, इसलिए इसके साथ अ या एन आएगा, लेकिन हमें अ या एन स्पीच के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, हमें एक्सेलेंट के हिसाब से लगाना है, क्योंकि एक्सेलेंट स्पीच का एडजेक्टिव है और वो स्पीच से पहले आया है। एक्सेलेंट वॉवल साउंड से स्टार्ट है, एक्सेलेंट ए, सो हम एक्सेलेंट से पहले एन लगाएंगे। व्हाट एन एक्सेलेंट स्पीच ही मेड। अगर अकेला स्पीच होता तो उसके साथ हम अ लगाते, अ स्पीच लगाते। नंबर 6, डैश मिल्क डैश बटर एंड डैश चीज़ आर नरिशिंग फूड्स। मिल्क काउंट नाउन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ अ और एन नहीं लगा सकते। बटर भी काउंट नाउन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ अ और एन नहीं लगा सकते। और इसी तरह चीज़ को भी काउंट नहीं किया जा सकता, इट कैन बी मेजर्ड, सो हम चीज़ के साथ भी अ और एन नहीं लगा सकते। सो मिल्क, बटर एंड चीज़ आर नरिशिंग फूड्स। 7th, it is dash universal truth that dash anger destroys one's peace of mind. फर्स्ट नाउन है हमारा ट्रुथ। ट्रूथ्स कैन बी काउंटेड, देयर आर मैनी ट्रूथ्स इन लाइफ, सो हम इसके साथ अ और एन लगाएंगे, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव है यूनिवर्सल। हमें ए या एन ट्रुथ के हिसाब से नहीं लगाना है, हमें यूनिवर्सल के हिसाब से लगाना है, एडजेक्टिव के हिसाब से लगाना है। यूनिवर्सल एक वॉवल से स्टार्ट है, लेकिन ये वॉवल की साउंड नहीं देता, य से स्टार्ट होता है, य एक कंसोनेंट है, तो हम इसके साथ अ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। नेक्स्ट नाउन है एंगर। एंगर कैन नॉट बी काउंटेड,
सो हम इसके साथ अ या एन नहीं लगा सकते. It is a universal truth that anger destroys one's peace of mind. Eighth, dash one-eyed man is not eligible for dash driving license. फर्स्ट नाउन मैन, मैन के साथ अ और एन आएगा क्योंकि ये काउंटेबल है. एडजेक्टिव है वन आइट मैन. हालांकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है वन आइट मैन. सो हम कॉन्सोनेंट के साथ अ लगाएंगे. ए वन आइट मैन. सेकेंड नाउन लाइसेंस. लाइसेंस काउंट नाउन है, काउंट किया जा सकता है. एडजेक्टिव है ड्राइविंग. सो ड्राइविंग के साथ अ आएगा. अ ड्राइविंग लाइसेंस. अ वन आइट मैन इज नॉट एलिजिबल फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस. नाइन्थ, आई विल स्टे एट डैश होटल और डैश इन विच एवर इज नियरर. फर्स्ट फिलेंस में होटल. होटल काउंट नाउन है, ए और एन आई का. होटल कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एच ह, तो इसके साथ अ आएगा. एट अ होटल. सेकेंड नाउन है इन. इन आई से स्टार्ट हो रहा है और इसकी साउंड भी वॉवल साउंड है, तो इसके साथ एन इन आएगा. I will stay at a hotel or an inn whichever is nearer. 10th, your dash BA, only dash MA can apply for this post. फर्स्ट फिल इन में हमें BA के साथ लगाना है. एब्रीविएशंस के साथ आता है ए या एन. BA ब से स्टार्ट होता है इसलिए हम BA के साथ अ लगाएंगे. अ BA कंसोनेंट साउंड है ब. बी ए के साथ अ आएगा. सेकंड एम ए है. एम ए वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम एन लगाएंगे. ए बी एन एम ए. सो यू आर ए बी ए, ओनली एन एम ए कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. I hope you will like the video. See you very soon.